नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव जुनैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, एज़ यू नो वेरी वेल दैट बिफोर यस्टरडे आई मेड अ स्टोरी फॉर यू। आई परफॉर्म्ड अ स्टोरी ऑन संडे फॉर यू, एंड यस्टरडे on Monday I could not make video because of some problems. I was busy and that is why I could not make video for you. For that I apologize, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज एक नया चैप्टर, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रेंड्स फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा देखिए इसको, तभी आपको चैप्टर आज का समझ में होगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट याद से करिएगा, और अगर आप इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब्ड देन दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन का लाभ आप याद से उठा पाएँ और अपनी स्पोकन को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक का वीडियो को देखिएगा। आज मैं नया चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एवर, EVER, एवर। दोस्तों, एवर का मतलब होता है कभी, ठीक है ना। एवर का मतलब होता है कभी। आज हम लोग आपसे उस चैप्टर की बात करने वाले हैं। एक छोटी स्टोरी मैं बनाता हूँ आपके लिए, जिस स्टोरी के माध्यम से मैं इस चैप्टर को पकड़ूंगा। फोकस कीजिएगा। एक समय की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया। हम लोग मार्केट घूमे। मार्केट घूमने के दौरान मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा, क्या खाओगे? तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो रेस्टोरेंट चलते, रेस्टोरेंट जाना कैसा रहेगा? तो मैंने कहा, आइडिया बुरा नहीं, चलो चलते हैं। हम रेस्टोरेंट गए। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा, कभी देखिए आ गया, या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? क्या कभी तुमने ये काम किया है? क्या तुम ये काम किए हो, कर चुके हो? आज हम लोग जो थर्ड फॉर्म आपका चैप्टर जो है, क्या तुमने ये काम कर लिया है, क्या तुम ये काम कर चुके हो। जब काम हो चुका हो तो थर्ड फॉर्म आती है, और टाइम वर्ड कौन से आते हैं? हैव और हैज़। आई और यू का हैव, ही और शी का हैज़। आज वही चैप्टर फिर से, बेसिक का चैप्टर आपके सामने एवर के साथ टकराया है। आइए, बात पर जो स्टोरी हमने बनाई है उसको ट्रांसलेट करते हैं। एक समय की बात है, ध्यान दीजिएगा, एक समय की बात है, इसको बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात मैंने आपको दिया भी है, वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया। अब मैं कौन हूँ? आई। गया का पास्ट में, जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट टू मार्केट, दोस्त के साथ, साथ को बोलते हैं विद, मैंने आपको दिया है। आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड। रास्ते में हम लोग मार्केट घूमे। अब हम मतलब, अगर मैं अकेला हूँ तो आई, और अगर एक से अधिक है तो हो जाएगा वी, मैंने आपको दिया है। अब घूमने को बोलते हैं विजिट, मैं आपको दे चुका हूँ स्टोरी प्रीवियस वीडियोस में। और सेकंड फॉर्म क्या होती है विजिट की? विजिटेड, क्योंकि घूमे पास्ट में। वी विजिटेड मार्केट, हम मार्केट घूमे। मार्केट घूमने के दौरान, अब दौरान मतलब मीन वाइल, मैंने आपको दिया है, और एक्शन में एनजी आती तो विजिट का हो जाएगा विजिटिंग। तो मीन वाइल विजिटिंग मार्केट, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माय फ्रेंड सेड टू मी, कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने आपको दिया है ये प्रोवर्ब, आई फील पैंग ऑफ हंगर। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को याद से देखिए, ताकि आप लोगों को हमारी जो प्रीवियस वीडियोस की वोकेबलरी है वो मिल पाए, पूरा कोर्स आपको समझ में आए, अपने स्पोकन को बहुत ही अच्छे प्रकार से आप इंप्रूव कर पाएँ। क्लियर है? तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड, वी विजिटेड मार्केट। मीनवाइल विजिटिंग मार्केट, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माय फ्रेंड सेड टू मी, कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आई फील पैंग ऑफ हंगर, तो इसलिए दैट्स वाई, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। अब यहाँ इच्छा आ रही है, वांट टू, चाहता हूँ काम शामिल है, फर्स्ट फॉर्म। आई वांट टू टेक समथिंग। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड, तुम क्या खाओगे? अब यहाँ उससे नाम पूछ रहा हूँ, यानी कि रिलेवेंट कन्वर्सेशन। नाम के लिए क्या आता है? व्हाट। तो व्हाट विल यू टेक? अब आए खाओगे मतलब फ्यूचर आ गया, टाइम वर्ड आएगा विल, व्हाट विल यू टेक। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, माय फ्रेंड सेड, कि रेस्टोरेंट चलना कैसा रहेगा। अब यहाँ पे आपका हाउ का थर्ड पार्ट आ गया, ये काम करना कैसा रहेगा। अब देखिए, छोटी सी स्टोरी में कितना चैप्टर देखिए आ गए। तो हाउ अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट? तो मैंने कहा, आई सेड, चलो चलते हैं, लेट्स गो। उसके बाद आफ्टर दैट हम रेस्टोरेंट गए। वी वेंट टू रेस्टोरेंट, भी जाने को बोलते हैं को, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गए पास्ट में, वी वेंट टू रेस्टोरेंट। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड, क्या तुमने कभी पिज्ज़ा खाया है? यही आपका चैप्टर आज का है, तुमने कभी ये काम किया है, काम कर चुके हो। मतलब जब काम जिंदगी में हो चुका हो, खत्म होता है, तो एक्शन में फ्रेंड्स कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, ये आपको मालूम ही है।
अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, ठीक। तुमने मतलब यू, और जब काम खत्म हो तो आई यू का डायमंड कौन सा होता है? हैव। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो हैव यू और कभी के लिए क्या आता है? एवर। हैव यू एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, क्या तुमने कभी ये काम किया है? अगर आप कर चुके हैं तो आंसर क्या आएगा? आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर मैंने कभी नहीं किया, ये काम मैंने कभी नहीं किया है, तो आई हैव नेवर। कभी नहीं मतलब नेवर, अगर कभी तो एवर, और कभी नहीं तो नेवर। आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नेवर आ गया तो नेवर अपने आप में नेगेटिव शो कर रहा है। क्लियर है? तो आई हैव नेवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने ये काम कभी नहीं किया है। अब फ्रेंड्स, मैंने 5 एक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। सिंग, सी ताजमहल, प्ले गिटार, डांस ऑन डीजे और टेक पिज्ज़ा, जो मैंने स्टोरी में आपको बुलवाया भी है। अब सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, और थर्ड होती है संग। यहाँ पे कौन सी थर्ड फॉर्म आनी है? सी ताजमहल, ताजमहल देखना, कि कभी आपने ताजमहल देखा है? अब फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। प्ले गिटार, गिटार बजाना, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, ईडी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। डांस ऑन डीजे, डांस, सेकंड फॉर्म डांस्ड, ईडी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म भी होती है डांस्ड। टेक पिज्जा, खाने को टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। यहाँ पे आएगी टेकन, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने गाया, यहाँ पहले हम पिज्जा की बात करते हैं, जो स्टोरी भी हमने छोड़ा था, पिज्जा खाना, क्या कभी आपने पिज्जा खाया है? तो मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू एवर, अब खाने को बोलते हैं टेक, थर्ड फॉर्म क्या? टेकन होती है। हैव यू एवर टेकन पिज्जा? अगर आप खा चुके हो तो आई हैव टेकन पिज्जा, और कभी नहीं खाया तो आई हैव नेवर टेकन पिज्जा, मैंने ये काम कभी नहीं किया है। मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने डीजे पे डांस किया है? जैसे आप सपोज कर लीजिए किसी फ्रेंड के पार्टी में गए, आप आपका दोस्त खड़े हुए थे, डीजे पे डांस चल रहा था, आपको आपके किसी फ्रेंड ने ऑफर किया और डांस करते हैं, आपने अपने फ्रेंड से बोला और डांस, लेट्स डांस, और डांस करते हैं। अब उसने कहा मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस। तो आपने पूछा तुमने कभी डांस किया भी है डीजे पर? तो कैसे पूछेंगे? हैव यू एवर डांस्ड, ईडी आ जाएगी, हैव यू एवर डांस्ड ऑन डीजे। अब अगर वो कर चुका है तो क्या बोलेगा? आई हैव डांस्ड ऑन डीजे, मैं बहुत बार कर चुका हूं। आई हैव डांस्ड, बहुत बार को बोलेंगे मैनी टाइम्स। अरे तुम एक बार कहते हो, मैं कई बार, बहुत बार कर चुका हूँ, मैनी टाइम्स। तो आई हैव डांस्ड मैनी टाइम्स, और कभी नहीं किया है तो आई हैव नेवर डांस्ड ऑन डीजे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है प्ले गिटार। मैं पूछता हूँ क्या कभी आपने गिटार बजाया है? मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू एवर प्लेड गिटार? अगर आप बजा चुके हो तो आई हैव प्लेड गिटार, कभी नहीं बजाया, आई हैव नेवर प्लेड गिटार। नेक्स्ट आपका सी ताजमहल। मैंने पूछा क्या कभी आपने ताजमहल देखा है? अब देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो हैव यू एवर सीन ताजमहल? अब अगर आपने देखा है तो आई हैव सीन ताजमहल, और नहीं देखा है आई हैव नेवर सीन ताजमहल। नेक्स्ट आपका सिंग। मैं पूछता हूँ क्या कभी आपने गाया है, गाना गाया है? हैव यू एवर सिंग? अगर आपने गाया है तो आई हैव संग, थर्ड फॉर्म संग होती है, आई हैव संग मैनी टाइम्स, मैंने कई बार गाया है, या एक ही बार गाया तो आई हैव संग, और कभी नहीं गाया आई हैव नेवर संग। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये आपका हो गया एवर, यू और आई का। क्या तुमने कभी ये काम किया है? अगर किया है तो आई हैव थर्ड फॉर्म, और नहीं किया आई हैव नेवर थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? कल हम बात करेंगे ही या शी के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बुलता है। अपनी पर्सनल लाइफ की जो हिंदी की भाषा है, आप उस पर कभी फोकस डालिएगा तो कई बार ये चैप्टर आपके ज़बान पे आता है। और आप वैसे अक्सर जब कभी खाली बैठे हो तो हिंदी भाषा जो बोलते हैं आप फोकस करिएगा। तमाम चैप्टर्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप जो अपनी दिनचर्या में बोलते हैं वो मैक्सिमम चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। बस करना क्या है, उसको प्रैक्टिस में उतारना है टंग पे लेके, और वो सिर्फ तभी होगा जब इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और कई बार इन वीडियोस को देखेंगे। क्योंकि बिना देखे, बिना इस माहौल में आए, बिकॉज लैंग्वेज ओनली कम्स बाय एटमॉस्फियर, वो सिर्फ माहौल से आती है। If you want to be a good speaker, so you will have to come completely in the atmosphere of spoken English videos, because you are unable to come in the coaching centers institute. आप वहाँ पे आने के लायक नहीं है because of lockdown is going on. You know very well. So you have to attend all the videos. You have to follow all the videos. You have to watch all the videos if you want to be a good speaker. And if you will watch all the videos, you will follow every rule, you will watch every video, then that is my commitment friends, and you will be a good speaker very soon, because that is the requirement of time. वो समय की मांग है। So please इन वीडियोस को कई बार देखिए, स्टोरीज ज़रूर बनाइए, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। मैक्सिमम लोग जो मुझे करते हैं आप लोग भी करिए, अगर नहीं करते हैं तो रिक्वायरमेंट है, मैं आपकी कमी आपको बता पाऊँ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टोरी बनाइए, डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस इज द रिक्वायरमेंट
ऑफ एवरीबडी, हर एक की ज़रूरत है. If you do practice, then you will get success in every field. Because I think I have told you that practice makes a man perfect. It's okay. It is ample for today. It is sufficient for today. Meet tomorrow, guys, with a further chapter. कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे का, ही शी की बात करेंगे, और इसका एक पार्ट अभी और भी है. ये पहला पार्ट है, एवर के 2 पार्ट हैं. क्लियर है? तो पहले कल हम इसको कंप्लीट करेंगे. टुमारो आई विल कंप्लीट द चैप्टर एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट. ओके, टिल देन take care of yourself very carefully, take care of your family. Meet tomorrow at the same timing in the evening at sharp 9 o'clock. Thank you so much from my side. Meet tomorrow at the same time. Have a nice time. Good night. Bye bye. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद.